हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखबीर गुर्जर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस रनौद में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर। आज से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी साइंस की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि आज अपने लिए स्वतंत्रता दिवस एवं गर्व की बात है कि आज हम 79वां इंडिपेंडेंस डे दिवस मना रहे हैं। तो सभी बच्चों को पहले तो मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे हम साफ क्यों करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए, ये जो मैग्नीशियम रिबन रहते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत अभिक्रियाशील रहते हैं। तो ये जैसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो ये क्या करते हैं, वायु से क्रिया करके स्वतः ही जलने लगते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर हमसे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है जिससे इसकी ऊपरी सतह पर जमी हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऊपर परत जमी होती है वो हट जाए एवं इसके ऊपर जो धूल और मिट्टी के थोड़े बहुत कण रहते हैं वो हट जाएं। और जब हम इसको खुले में छोड़ेंगे तो ये स्वतः ही जलने लगेगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत लगी हुई होती है हमको उसे हटाना होता है। और उसके साथ साथ जो धूल एवं मिट्टी के जो कण होते हैं उन्हें भी साफ कर दिया जाता है। और इसी के साथ जब उसे हम वायु के संपर्क में लाते हैं तो वह स्वतः ही जलने लगती है, क्योंकि ये अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। तो देखिए क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद का निर्माण तो होता है लेकिन उनके साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकलता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिलती है, यानी ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे हम क्या कह सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो अब हमें पता चला कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा होती है, ऊर्जा निकलती है, वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इनके उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा CH4+2O2 इजिकल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। तो हमें पता चला ये हमारे क्या थे? उत्पाद, यानी कि ये अभिक्रिया करेंगे, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे से, ये हमारे अभिकारक है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और नया पदार्थ बना देंगे, नया उत्पाद बना देंगे। वो क्या कहलाता है? हमारा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या रहता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहता है। जैसे मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास में बने रहिए और अच्छे से समझते रहिए, ठीक है ना। हम आपको बताने वाले हैं, वे तो बढ़िया चले जाते हैं, भाग जाते। तो अगला क्वेश्चन अपना ऊष्माक्षेपी हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया जस्ट ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अपोजिट रहता है। क्या रहता है? जस्ट अपोजिट, यानी कि जो ऊष्माशोषी है उसका अपोजिट ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माक्षेपी है उसका अपोजिट ऊष्माशोषी रहेगा। तो देखो ऊष्माशोषी में क्या होता है, वही चीज होगी कि यहाँ पे उत्पाद का निर्माण होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, एक नए उत्पाद का है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, जिसकी यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है? अवशोषण होता है। जैसे मान के चलो वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो रहा है? उत्पाद, मान के चलो कोई चीज उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में जो ऊष्मा होगी जैसे हमारे पास मान के चलो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CaCO3, जैसे मान के चलो ये हमारे क्या होती है? अभिक्रिया करते हैं। ये दोनों अभिकारक होंगे, वो अभिक्रिया करेंगे, उसके बाद में उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब जो श्वसन हम करते हैं उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहे जाने का क्या कारण है? तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं, जैसे श्वसन एक क्या है? मंद दहन ऑक्सीकरण की में होना। दहन मतलब जैसे मान के दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसकी वजह से, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड किसके रूप में निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ये इसको क्या बोला जाता है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके लिए हम ये समीकरण दे सकते प्लस CO2 इजिकल टू में 6CO2 प्लस 6H2O। इसके लिए हम ये समीकरण देते हैं और इसमें क्या निकले, ये समझ में आया। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा?
देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है ना भैया, भी तो हेरा ही जाते हैं। क्वेश्चन अपना अपना अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया। देखो पहले हमें समझना ये है कि संयोजन होता क्या है, संयोजन का मतलब क्या है। तो संयोजन मतलब होता है कोई भी चीज़ों को आपस में जोड़ना। संयोजन का मतलब है कोई भी चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, उत्पाद कैसे होते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद जो होते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक एक साथ मिलकर क्या करके, एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। उसे हम क्या कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे, मान के चलिए मेरे पास ये मार्कर है, ये इसके दो टुकड़े हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसे दो या दो से अधिक उत्पाद, यानी ये दो या दो से अधिक दो उत्पाद है हमारे पास, या दो या दो से अधिक उत्पादों को हम एक साथ मिला दें तो एक नया उत्पाद बन जाएगा। जैसे कि ये मार्कर को मैंने एक कर दिया, तो क्या कह सकते हैं हम, वे अभिक्रियाएं जिनको हम दो या दो से अधिक उत्पाद मिलाकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास Ca और CaO प्लस CO2 को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में हमारे पास क्या बन गया, CaCO3। तो ये हमारे पास नया उत्पाद बन के आया। हमारे पास ये दो उत्पाद थे, इन दोनों को हमने एक साथ जोड़ा तो एक नया उत्पाद बन गया। अब यही देखते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जस्ट इसकी अपोजिट होती है। जैसे हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल उत्पाद, मान के चलो हमारे पास एक ये मार्कर है, यही देख सकते हैं आप हमारे पास ये एक मार्कर, जैसे एकल उत्पाद, ये एक अकेला उत्पाद है। अगर हम इसको तोड़ दें, मैंने जिसको मान के चलो इसके कैप और इस मार्कर को अलग कर दिया, ये क्या हो गया, एकल उत्पाद वियोजित हो गया या टूट गया, वियोजित होकर नया उत्पाद, यानी दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाए। मान के चलो ये एक था, ये मान के चलो मैंने तोड़ दिया इसे, ये दो हो गए। अब एकल उत्पाद विखंडित होने के बाद में दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो हम उसे कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। जिस प्रकार से हम CaCO3 को गर्म करेंगे, CO3 को गर्म करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा, H2 में हमारे पास जैसे विखंडित हो जाएगा। अभी हमने इन दोनों उत्पादों को जोड़कर नया उत्पाद बनाया और इधर इस एक उत्पाद को तोड़ के ये दो नए उत्पाद बना दिए। तो आप समझ पाए होंगे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, बड़ी आसान तरीके से आप समझिए। संयोजन अभिक्रिया जहाँ पे हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक हमारे पास चीजें रहती हैं, उनको हम आपस में जोड़ देते हैं तो एक चीज बन जाती है, वो संयोजन होती है, ठीक है। इसी तरह से वियोजन में क्या होता है, हमारे पास एक चीज होती है, जैसे ये हमारे पास एक मुट्ठी है और इसको हमने अलग अलग करने के लिए अलग अलग उंगलियां फैला दी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं संयोजन में जोड़ते हैं दो या दो से अधिक उत्पादों को, नया उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या करते हैं, एक उत्पाद होता है और उसको विखंडित करके हम नए उत्पाद बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा अपक्षेपण। अच्छा, अपक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो देखो अपक्षेपण आखिरकार है क्या। अपक्षेपण कैसा है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक क्या होती है, एक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक क्या करेंगे, आपस में विलयन में आपस में अभिक्रिया करेंगे। दो अभिकारक के होंगे, वो आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक ऐसी पदार्थ का निर्माण करेंगे जो ठोस हो, अघुलनशील हो, जो घुले नहीं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे अभिकारक जो अभिक्रिया करेंगे, ऐसे दो अभिकारक होंगे जो अभिक्रिया करेंगे और एक अघुलनशील पदार्थों का निर्माण करेंगे। अघुलनशील पदार्थ जैसे कि मान के चलो कोई ठोस चीज है जो घुले नहीं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अपक्षेपण कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको यहाँ दिख रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो इन दोनों ने अभिक्रिया की और इधर हमारे पास नया उत्पाद बन गया। तो अब तुमको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अपन अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है।
ठीक है, अभी हमने संयोजन वियोजन के बारे में पढ़ा। उपचयन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं तो वे अभिक्रियाएं जिनसे किसी पदार्थ तत्व या यौगिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। सीधी बात यहाँ आती है कि उपचयन अभिक्रिया कहाँ होती है। उपचयन अभिक्रिया में वहाँ जहाँ ऑक्सीजन का योग हो, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वहाँ पे हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया होती है। वे अभिक्रियाएं जहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है, हम उन्हें कह सकते हैं क्या, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या हो सकती है, जहाँ ऑक्सीजन का योग हो। जब वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसी का अपोजिट, इस चैप्टर में यही चल रहा है, संयोजन वियोजन इनका अपोजिट, ऐसे उपचयन अपचयन एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, थोड़ी लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसके अपोजिट वे अभिक्रिया जिनमें किसी भी पदार्थ तत्व या यौगिक के अनुसार क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा या ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां पे क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया कहाँ पे हो जाती है, वे अभिक्रिया जिनमें किसी भी पदार्थ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ हमारी अपचयन अभिक्रिया होगी, जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहाँ हमारी उपचयन अभिक्रिया होगी। तो बड़े आसानी से और सावधानी पूर्वक हम समझ सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जहाँ ऑक्सीजन का योग हो, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो। और वहीं हम देखेंगे अगर उपचयन अभिक्रिया देखेंगे तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास या ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, वहां पे कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, हमारी अपचयन अभिक्रियाएं होंगी। अपचयन और उपचयन ये समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखते हैं, देखो इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है, इन दोनों के बीच की, जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा बताइए, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, एक अभिकारक क्या होगा, उपचयन होगा, एक अभिकारक का क्या होगा, उपचयन होगा, और दूसरे अभिकारक का क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। जब किसी अभिकारक में एक अभिकारक का क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, एक अभिकारक क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, और एक कैसा हो जाता है, अपचयित हो जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया इन दोनों से मिलकर बनेगी, उपचयन और अपचयन से। देखो एक अभिकारक क्या होगा, उपचयित होगा, और दूसरा अभिकारक क्या होगा, अपचयित होगा। तब वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ पे होती है, जहाँ एक अभिकारक हमारा क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, ठीक है, और एक हो जाता है अपचयित हो जाता है। एक उपचयित होता है, एक अपचयित होता है, वहां हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने समझा कि उपचयन अभिक्रिया क्या आती है हमारी, तो उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां हम सीधी सी बात तौर पर बता सकते हैं क्या होगा, वहां पे उपचयन अभिक्रिया होगी। जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पे हम सीधी से तौर पे बता देंगे कि हमारी अपचयन अभिक्रिया होगी। और जब मुद्दा आएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया होगी तो हमें पता चलेगा कि एक अभिकारक हमारा उपचयित होगा और एक अभिकारक हमारा अपचयित होगा, वहां हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, अगली क्लास में मिलते हैं, इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे और कुछ परिभाषाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिस भी बच्चे को हमारा ये लिखित जो नोट्स चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।